हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों से एक टॉपिक सोच रहा था लेके आऊँ आपके लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं चैन से लेके आया हूँ। तो दो प्रकार की चैन होती है, एक होती है रोलर चैन और एक होती है आपकी फोर्ज ब्लॉक चैन। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपका टॉपिक रहेगा फोर्ज ब्लॉक चैन के ऊपर, या ब्लॉक फोर्ज चैन या फिर फोर्ज ब्लॉक चैन। ठीक है, बात एक ही है, कहने का फ़र्क है। तो इसके बारे में मैं कुछ बात करता हूँ आपसे और तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखिए, फोर्ज ब्लॉक चेन है क्या, उससे पहले आपको फोर्ज का मतलब क्या है वो आपको पढ़ना है कि फोर्जिंग क्या होता है। देखो, फोर्जिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द शेपिंग ऑफ अ मेटल थ्रो हैमरिंग, प्रेसिंग और रोलिंग। ठीक है, तो फोर्जिंग प्रोसेस क्या होता है कि एक डाई बना लेते हैं। उसमें क्या होता है कि मेटल को हम शेप देते हैं, या तो हैमर करके, प्रेसिंग करके, या फिर आप एकदम डंप करते हैं ना, ड्रॉप फोर्ज करते हैं। तो देखिए, एक क्लोज डाई है। डाई में क्या है, वर्क पीस रख दिया है, ऊपर हैमर है, नीचे एनविल है और ये पंच कर दिया और ये डाई है। तो जैसे इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद में हमारे पास में देखिए फाइनल प्रोडक्ट जो है वो इस प्रकार का मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, और जो हमारी फोर्ज ब्लॉक चैन बनती है वो हमारी ड्रॉप फोर्ज होती है, ड्रॉप फोर्ज। वो भी आपको मैं अभी फिगर आगे दिखाता हूँ। ठीक है, तो फोर्जिंग प्रोसेस आपने समझ लिया कैसे क्या फोर्जिंग होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तो मेटल की बचत हो जाती है। अब मैं आपको ड्रॉप जो फोर्जिंग है उसके वो दिखाता हूँ। देखिए, ऊपर जो हैमर है वो उसको ड्रॉप करेंगे, नीचे अपर डाई है और लोअर डाई है, बीच में हमारा प्री हीटेड जो मेटल है उसको हमने रख दिया है। ठीक है, और जैसे एकदम ऊपर से ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करते ही क्या होगा, मेटल जो हमारा वर्क पीस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसके कुछ एडवांटेज आपको बताता हूँ। देखिए, एडवांटेज क्या है, एक तो फटीग स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और इंक्रीज स्ट्रेंथ, मेटलर्जी का इसका अच्छी रहेगी, कंटिन्यू ग्रेन ग्रोथ फ्लो रहेगा इसका, क्योंकि मटेरियल को एकदम प्रेस करेंगे तो ग्रेन जो है एक डायरेक्शन में फ्लो होंगे। ठीक है, गुड सरफेस फिनिशिंग रहेगी, इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी रहेगी, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी रहेगी और आपका कंफर्टेबल मटेरियल और कॉस्ट सेविंग रहेगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ एडवांटेज रहते हैं। तो अब मैं आपको चैन का कुछ डायग्राम दिखाता हूँ। तो देखिए, ये चैन है। ठीक है, जो यहाँ जहाँ पे आपका पी लिखा हुआ है ये पिच होती है, फिर थिकनेस होती है, और विड्थ हो गई, हाइट हो गई, डायामीटर हो। और अभी आगे आपको मैं दिखाऊंगा कि इसके कितने क्या पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, और इसकी लाइव वीडियो दिखाऊंगा। ठीक है, वो भी आप देखिए। और इससे पहले कुछ इसके और भी पॉइंट है, जैसे हार्डनेस वगैरह वगैरह, वो भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए, इसमें क्या रहता है, आपका मटेरियल जो रहता है वो अलॉय स्टील रहता है, और चेन लिंक का मटेरियल रहता है हाई ग्रेड अलॉय स्टील रहता है। और ये 20 CR MNTI, 42 CR और 42 CR MO, ये इसका मटेरियल का वो कंपोजिशन है। और हीट ट्रीटमेंट होता है, हार्डनिंग एंड टेम्परेचरिंग रहता है इसमें। स्ट्रक्चर इसका ड्रॉप फोर्ज चेन, आपको मैंने ड्रॉप बता ही रखा है। और स्ट्रेंथ इसकी होती है आपकी 1200 मेगा पास्कल। ठीक है, तो ये क्या रहती है, आपका पिच के ऊपर डिपेंड करती है, उसके अकॉर्डिंग ही जिस हिसाब की पिच होती है उसके अकॉर्डिंग ही इसकी जो मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होती है वो वेरी करती रहती है। ठीक है, एक फिगर और देखिए, इसमें देखिए पिच दे रखी है आपकी 101, 142, 200, 229, 229, 300 mm। और डाया दे रखा है पिन का, और लेंथ दे रखी है जैसे। और बुश का बात करते हैं तो बुश का डाया और लेंथ दे रखी है, और ब्रेकिंग लोड दे रखा है। देखिए, हमने बताया था आपको पिच के अकॉर्डिंग इसकी जो ब्रेकिंग लोड है वो चेंज होता रहता है। जैसे 229 का है ब्रेकिंग लोड, इसका 75,000 kgf है, या 75 टन कह सकते हैं इसे। और इसका सबसे लास्ट वाले का देखा जाए तो आपका 100 टन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इनका जो लेंथ पिच के हिसाब से पिन और बुश की लेंथ रहती है, और ब्रेकिंग लोड रहता है। ठीक है, एक छोटा सा फिगर और है, आपको डिवाइस रोटेट कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे चैन कोड के नाम दे रखे हैं और पिच दे रखी है। पिच मैं आपको बता ही चुका हूँ, और डायमेंशनल भी बता चुका हूँ, विड्थ, हाइट। ठीक है, और इसके बाद में देखिए लास्ट में जो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ दे रखी है। तो मटेरियल के हिसाब से सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ दे रखी है। अब 20 CR MNTI या 40 CR, 42 CR MO, इनके अकॉर्डिंग अलग अलग इसकी स्ट्रेंथ दे रखी है। आप एक बार चार्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। तो देखिए, जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ 20 CR MNTI कार्बोराइज स्टील है, तो इसमें जो कार्बन की परसेंटेज दे रखी है 0.17 से 0.23%, और सिलिकॉन दे रखा है 0.17 से 0.37। मैग्नीज दे रखा है आपका 0.8 से 1.10 तक।
लास्ट में आपका क्रोमियम दे रखा है 1 से 1.30% तक। तो देखिए फोर्ज ब्लॉक चैन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो, और देखिए एक बुश ये हो गया और एक बुश ये हो गया और एक बुश इसमें हो गया, 3 बुश होगा टोटल। इसके बाद में देखिए जो पिन जो होती है, पिन को लॉक करने के लिए ये अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर पिन लॉक हो जाती है, फिर जितना चाहे उतना टाइट कर देंगे तो इससे पिन क्या है रोटेट नहीं होगी, ठीक है। तो जिन चैनों के बुश निकल जाते हैं उसका बुश दोबारा डालना पड़ता है, या फिर बुश निकलने नहीं चाहिए। देखिए बुश दिखाता हूँ, ये फोर्ज ब्लॉक का बुश है। और दिखाता हूँ इसका पार्ट, सेकंड पार्ट और पार्ट। ये तो जिसमें तो आपकी चैन लगती है, रैक लगती है, और एक पार्ट ये है जिसमें रैक नहीं लगती है। तो इसमें भी 3 बुश होते हैं। देखिए एक बुश ये है, एक बुश ये है और एक बुश ये है, ठीक है। और इसकी जो असेंबली होती है वो इस टाइप से होती है, इस टाइप से इसकी असेंबली हो जाती है, ठीक है। देख रहे हैं आप। और इसकी मैं आपको पिन दिखा रहा हूँ, पिन देखिए, ये पिन है। तो पिन में क्या क्या रहता है, देखिए ये पिन कटी हुई है, ये फंस जाती है उसमें, ठीक है। और इस पिन में बोर्ड लगता है, यहाँ पर लॉकिंग पिन लगती है। इसका मैं आपको बोल्ट दिखाता हूँ, बोल्ट में क्या रहता है। देखिए ये बोल्ट है, होता तो इसमें रबड़ की एक लॉकिंग रहती है, जिस टाइट करते रहते हैं वो रबड़ की लॉकिंग आपकी लॉक करती है। और ये बाशर डाले जाते हैं, ठीक है। देखिए बोल्ट दिखाता हूँ, बोल्ट में अभी प्लास्टिक लगी हुई है, इसमें स्टिक लगी है। तो अभी चैन देखिए, अभी चैन जो है वो अभी डिसमेंटलिंग करी गई है। अब इसमें से हम छाटेंगे कौन सी चैन हमारी ठीक है, किसमें कितना क्या क्लियरेंस है, और कौन सा बुश जो है वो बेकार हो चुका है, उसको हम असेंबल करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, ये इसकी असेंबली पड़ी हुई है, ये असेंबली है। तो इसकी असेंबली आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो एक रैक लगेगी, फिर 2 लिंक लगेंगे, फिर इसके बाद फिर इसके बाद में एक फिर रैक लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए, तो घुमा के दिखाता हूँ। देखिए ये बोल्ट है, इसमें आपका बोल्ट यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो चैन को लगाएंगे, तो चैन को असेंबल करते समय देखिए जो एक ही तरफ सारी जो इसके जो लॉकिंग पॉइंट है जिससे बोल्ट लॉक होगा उसको एक तरफ ही रखेंगे। देखिए बोल्ट लगा के दिखा रहा हूँ मैं। देखिए बोल्ट फिक्स हो गया है। अब हम अगर इसको कितना भी टाइट करेंगे या ओपन करेंगे, जब हमारी चैन डिसमेंटलिंग होगी तो ये बोल्ट घूमेगा नहीं और आसानी से खुल जाएगा। देखिए इस वाले में क्या है, देखिए आधा बुश निकला हुआ है। और दूसरे में दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए इसमें बुश निकला हुआ है। तो अगर आपकी चैन में लगभग 50% से ज़्यादा बुश अगर निकल जाते हैं, फिर
30-40%। तो अब क्या करेंगे, आप तो जहाँ से लिए उसको कांटेक्ट करें और उनको ये वापस करने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि नई चैन है, इतने ज़्यादा बुश नहीं निकलने चाहिए। ठीक है, आपके यहाँ क्या एक्शन लिया जाता है आप लोग देखें, और अगर थोड़े 1-2 के बुश निकले हुए हैं तो हम खुद डाल लेते हैं, ज़्यादा बुश नहीं निकलने चाहिए। देखिए किस प्रकार से हम चेक करेंगे कि जो बुश है वो हमारा नया कितना था और जो पुराना है वो कितना है। तो ये हम चेक करेंगे क्या इसकी डायमेंशंस है। पहले तो लिंक का हम इनर डाया चेक करेंगे, ठीक है, कितना क्या है। फिर हम जो है बुश उसका भी चेक करेंगे। तो अभी देखते रहिए आप लोग कि कैसे किस प्रकार हम जो लिंक है उसका इनर डाया चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो और इनर डाया चेक करने के लिए जितनी भी लिंक हैं उसको बढ़िया से अच्छे से साफ़ कर लें, क्योंकि धूल मिट्टी या जो भी बगास उसमें चिपकी होगी वो हट जाएगी, तो जो डायमेंशंस की रीडिंग है वो एक्यूरेट और अच्छी आएगी। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखें जो भी आप मेज़रमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जो हमारा बुश है वो एक्चुअल में कितना घिसा हुआ है या उसमें कितना क्या क्लियरेंस है या नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको चेक करते हैं। तो देखिए अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, और कुछ लिंक क्या होती है वो देखने से ही पता लग जाती हैं कि उसमें ज़्यादा गैप हो चुका है और उसमें क्लियरेंस हमारा चैन के बीच में, लिंक के बीच में ज़्यादा हो गया है, तो उसको भी हम चेक करवाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला है, इसमें इसको साफ़ किया एकदम बिल्कुल अच्छे से साफ़ करेंगे, क्योंकि देखिए साइड में कहीं मिट्टी तो नहीं है, मिट्टी भी चेक कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है मिट्टी या बगास चिपकी हो तो रीडिंग ठीक नहीं आएगी। तो देखिए सबसे पहले हमने चेक किया इसका इनर डाया। ठीक है, और इनर डाया चेक करने पे हमें पता लगा कि जो यहाँ पे बुश लगता है उसका लगभग कितना आया है, 43.83 के आसपास आ रहा है। तो देखिए कितना भी आया है आप चेक कीजिएगा। इसके बाद हम दोबारा चेक करेंगे, दूसरी वाली लिंक का चेक करेंगे। ठीक है, उसका भी चेक करेंगे, इनर दोनों तरफ से चेक करेंगे कि इनर मतलब घुमा घुमा के चेक करेंगे कि कितना इसका इनर का डाया आया हुआ है। ठीक है, तो हमने देखो घुमा के इधर भी चेक किया और उधर भी चेक किया हुआ है। ठीक है, और अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए नई लिंक है, इसका भी चेक करते हैं। ठीक है, तो इसका 44 के आसपास आ रहा है। तो इस प्रकार कुछ ये डायमेंशंस हम चेक कर लेते हैं कि जिससे हमें ये आइडिया लगता है कि हमारी जो लिंक है वो नई और पुरानी में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आया। अब जो इसके हमें बुश दे रखे हैं, बुश को भी चेक करेंगे, आउटर डाया देखिए कितना है। ठीक है, और इस प्रकार से सारे अधिकतर बुश जो नए हैं या पुराने हैं सबको चेक करेंगे, और उससे ये पता लगेगा कि कितना घिसा हुआ है कितना नहीं घिसा हुआ। ठीक है, अभी एक और दिखाएंगे आपको, अभी ये नया लिया था, अभी पुराने का भी डायमेंशंस लेंगे। ठीक है, और देखिए पुराने की डायमेंशंस कितनी, नए की 44 आ रही थी, पुराने की देखो 42 आ रही है। तो ये पता लगता है कि ये जो है बुश हमारा घिस चुका है। ठीक है, और ये हमारा फिट नहीं आएगा, जो भी लिंक में अगर लगाने की कोशिश करेंगे तो ये फिट नहीं आएगा। ठीक है, तो क्योंकि अगर ये लगाएंगे तो हमारा पूरा का पूरा ये साथ में घूम जाएगा, और घूमने के साथ साथ में क्या रहेगा, तो ये हमारा परफेक्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, तो नए और पुराने में इस प्रकार के अंतर रहते हैं, तो आप लोग चेक कर लीजिए। तो ये होती है फोर्ज ब्लॉक चैन, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर कर दें और कमेंट ज़रूर कर दें। ठीक है, आगे और वीडियो लेकर आऊँगा मैं, ऐसे आपके रोलर चैन के बारे में लाऊँगा। ठीक है।